एल्सा ने बिना सोचे समझे अपने बच्चे का गंदा डायपर फाड़कर समुद्र में फेंक दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी गंध से छोटी मछलियां आकर्षित होंगी। उसे लगा कि शायद उसे जीवित रहने की कुछ उम्मीद मिल गई है। उसने अपने पास मौजूद स्विस आर्मी नाइफ से मछली पकड़ने का एक काम चलाऊ औजार बनाया, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। वो थक चुकी थी और भूख से बेहाल थी। वो शिपिंग कंटेनर के फर्श पर गिर पड़ी। ठीक जब ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एक हवाई जहाज उसके सिर के ऊपर से गुजरा। उसे एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी और वो जल्दी से कंटेनर के अंदर चली गई। वहां उसे एक टूटा हुआ दर्पण दिखाई दिया और उसने उसे अपने हाथ में ले लिया। फिर वो कंटेनर के ऊपर चढ़ गई और दर्पण से सूर्य की रोशनी को मोड़कर जहाज को संकेत देने की कोशिश की, लेकिन जहाज थोड़ी ही देर में उड़ गया। जमीन पर उलझा हुआ एक पुराना ईयरफोन का तार देखकर उसे एक नया विचार आया। उसने उन तारों को जोड़कर एक छोटा सा मछली पकड़ने का जाल बनाया। अगली सुबह उसने उस जाल को समुद्र में फेंक दिया और उसमें अपने बच्चे का डायपर भी रख दिया। मछलियों को जैसे ही वो गंध मिली, वे तुरंत जाल की ओर दौड़ पड़ी। तभी उसने मौका देखकर जाल खींच लिया। कई दिनों तक भूखी रहने के बाद अब उसे पेट भर खाना मिल गया। उसकी ये तरकीब कारगर साबित हुई और उसे यकीन होने लगा कि वो बच सकती है। अब वो हर दिन समुद्र के जल स्तर को नापने लगी और समय समय पर बर्तन से पानी निकालने लगी। जब तक पानी का स्तर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता था, तब तक वे सुरक्षित थे। भोजन और पानी का इंतजाम हो जाने के बाद अगला लक्ष्य खुद को बचाना था। उसने कागजों पर मदद की गुहार लगाते हुए SOS लिखा। फिर उसने उन पन्नों को प्लास्टिक के डिब्बों में रखा और उन्हें ठीक से बंद कर दिया, और एक एक करके उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। उसे उम्मीद थी कि कोई उन्हें बोतल में बंद संदेश की तरह पढ़ेगा और उसे बचाने आएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और पानी का स्तर घटने लगा। अब हालात थोड़े बेहतर लगने लगे थे। लेकिन एक रात वो एक तेज झटके से जाग उठी। उसने देखा कि जिस बक्से को उसने मदद के लिए पानी में फेंका था, वो पानी में तैर रहा था और उनके बर्तन से टकरा गया था। इसी बीच उसका मोबाइल बज उठा, जो किसी तरह चालू ही था। उसे अपने पति सैम का फोन आया था। उसने तुरंत फोन अनलॉक किया और देखा कि उसके पति का आखिरी संदेश आया था। उसके पति को अवैध रूप से सीमा पार करते समय पकड़ा गया था। भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी गई। मरने से पहले उसने अपनी अंतिम शक्ति से एल्सा को अलविदा कहा। इस खबर ने एल्सा को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन अपने नवजात बच्चे के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी और जीवन के लिए संघर्ष करती रही। 26वें दिन समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ गया कि बर्तन अंदर से डूबने लगा। पानी का दबाव इतना बढ़ गया था कि उसे निकालना अब नामुमकिन था। अब उनके पास कंटेनर की छत पर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन इससे भी वे ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकते थे। लेकिन वो कंटेनर भी डूब चुका था। अब एल्सा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए माँ और बेटे ने समुद्र के पानी में तैरना शुरू कर दिया। फिर एक दिन अचानक एक मछुआरे का परिवार मछली पकड़ने के लिए समुद्र पर आया। टोकरी उठाते ही मछुआरे की पत्नी की नजर बच्चे की टोकरी पर पड़ी। फिर उनकी नजर टोकरी से बंधी रस्सी पर पड़ी। फिर वे उस रस्सी को भी खींचने लगते हैं जिससे एल्सा ने खुद को बांध रखा था। वे उसे खींचकर नाव के अंदर ले जाते हैं, जिससे एल्सा की जान बच जाती है।